तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फोर्स मालूम कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच में। या तो गॉस लॉ के थ्रू से भी मालूम कर सकते हैं आप, या फिर कूलम्ब्स लॉ के थ्रू भी आप उसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दो चार्जेस है, ठीक है, वो चार्जेस में कुछ और डिस्टेंस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उससे हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अब इससे फोर्स क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, एक तो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, और दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब दो चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा ना उसका स्क्वायर है। जब आप इसको फाइनल फॉर्मूले में लाएंगे तो ये हो जाता F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है ε0 है, ये मीडियम है, यहाँ पे परमिटिविटी मीडियम के बारे में है। यहाँ पे जो ε0 लिख रहे ये अपन एयर और स्पेस के लिए लिख रहे। ठीक है, जब कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम ई मीडियम, दूसरा उसकी जो वैल्यू है मीडियम की जो वैल्यू परमिटिविटी, वो यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, आप ε0 की वैल्यू लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। ठीक है, अगर ये वैल्यू को इन्वर्स करके लिखना है तो उसकी हो जाती है 9 इंटू 10⁻9। ओके, फाइन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देकर है, यहाँ पर द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को भी क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं हम, बिकॉज इन लोगों का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इजिकल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को मालूम क्या करना है, रेशियो मालूम करना है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी है दो प्रोटॉन्स के बीच में। तो K की वैल्यू तो मालूम है अपने को, Q1 Q2 क्या है चार्ज की वैल्यू वो भी मालूम है, और यहाँ पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम कर रहे उससे हमें मास ऑफ द प्रोटॉन लेना है अपने को। तो ये है इसका सोल्यूशन। अब आप लिखेंगे प्रोटॉन का चार्ज विच इज़ नथिंग बट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, और रेशियो में न्यूमरेटर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। K की वैल्यू तो लिखना है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, दोनों में भी सेम है, इसलिए आर स्क्वायर को मेंशन नहीं कर रहे बिकॉज एनी हाउ वो कैंसिल हो जाता। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये है कैपिटल G की वैल्यू। अब ये रहेगा मास ऑफ दी प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ओके, कैलकुलेशन करिए आप। कैलकुलेशन करने के बाद आपको वैल्यू आंसर आता है 1.3 इंटू 10⁻36। ये क्वेश्चन में हम लोग मालूम करें दो प्रोटॉन्स लेकर। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से रेशियो मालूम करेंगे किसके बीच में, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देकर है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में मालूम करना है, बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन, ये अलग है। यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूट करिए फिर से। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज भी है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। उसी तरीके से मास ऑफ द प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। K की वैल्यू दैट इज़ 9 इंटू 10, ये क्या है यहाँ पे, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है,
9 इंटू 10⁻⁹ और ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q1 और ये है प्रोटॉन का चार्ज Q2 और नीचे है कैपिटल G ग्रेविटेशनल फोर्स का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये है 9.1 किसका है, मास का, इलेक्ट्रॉन का मास है 1.6, ये जो है प्रोटॉन का मास है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आता है 2.4 इंटू 10⁻39। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका 23। पहले क्वेश्चन में हम लोग दो प्रोटॉन्स के बीच में देखे, सेकेंड क्वेश्चन के बीच में हम लोग देखे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व हो गए बाद सॉल्यूशन के लिए वीडियो प्ले करिए। तो सॉल्यूशन में देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख दिया 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ऊपर है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। के की वैल्यू दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दो चार्जेस है, उसी तरीके से नीचे लिखना है ग्रेविटेशनल की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यह है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको आंसर आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻42। ओके, अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 23। प्रॉब्लम नंबर 23 में देखिए यहाँ पे टू चार्जेस 1 मिली कूलम ईच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। पहला क्या है, 1 मीटर से उसका डिस्टेंस है। यहाँ पे इसका फोर्स मालूम करना है आपको। चार्जेस दे दिया आपको, के की वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट मालूम है आपको, डिस्टेंस भी दे दिया, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो चार्जेस क्या है आपका 1 मिली कूलम विच इज़ नथिंग बट 10⁻⁻3। डिस्टेंस क्या है, r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हो गया आपका F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करिए, आपको आ गया आंसर 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फोर्स है ना ये, तो इसकी आधा था यूनिट्स न्यूटन। अब नेक्स्ट बिट क्या देकर है यहाँ पे, नेक्स्ट बिट आपका ये देकर है 1 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे। तो पहले 1 सेंटीमीटर को क्या करना है आपको, मीटर में कन्वर्ट करना है। सो हाउ यू कैन राइट दैट, 1/100। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करिए, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻³ इंटू 10⁻³ बाई, जैसा हम इसको 1 सेंटीमीटर करें इट विल बिकम 1/100 इन मीटर। So 1/100 whole square, substitute the values or simplify the values, you'll get the answer. ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 24। टू इक्वल चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय 1 मीटर। चार्जेस क्या है यहाँ पे आपको इक्वल दे दिया और सेपरेटेड क्या डिस्टेंस से कर दिया 1 मीटर, और इसका फोर्स है यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁻3। अब आपको मालूम क्या करना है, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू मालूम करना है। फाइन, अब एक बार वीडियो पॉज करके करिए, आगे बात सोल्यूशन चेक करिए इसमें। तो डिस्टेंस इज़ 1 मीटर और फोर्स आपको 9 इंटू 10⁻⁻13 है। Q1 इक्वल्स Q2 क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। सो F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूट करिए, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 विच इज़ ऑलमोस्ट सेम बाई 1 स्क्वायर। सो Q सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट Q1 Q2 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 एज दे आर ऑल सेम। Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻12। स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए, इट विल बिकम स्क्वायर रूट
So Q1 after solving you will get 10 to the power of minus 6. ओके, तो एक Q1 की वैल्यू 10 पावर ऑफ माइनस 6 है, उसी तरीके से Q2 की भी वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two charges in the ratio 2:3 when separated by a distance of 1 meter repel each other with a force. ठीक है, अब क्या करा यहाँ पर, इक्वल चार्जेस नहीं दिया, यहाँ पे चार्ज का रेशियो दिया. तो एक चार्ज 2 है तो दूसरा 3Q है, एक 2Q है तो दूसरा 3Q है. डिस्टेंस वो है, फोर्स और आपको दे दिया. फाइन, चलिए. Q1 is to Q2 क्या है, इसका रेशियो 2:3 है. ठीक है, सो Q1 by Q2 इज इक्वल टू 2/3. सो Q1 इज़ नथिंग बट 2/3 ऑफ Q2. तो Q1 की जगह पे आप 2/3 Q2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कुलम्ब्स लॉ का फार्मूला लिख के सब्स्टिट्यूट करिए. लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका फोर्स, राइट हैंड साइड पे है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 × 10⁹ इंटू 2/3 Q2 इंटू Q2 बाय 1/2. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. सो व्हाट इट विल बिकम, Q2² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻12. अब क्या करिए, स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ला लीजिए. इट विल बिकम स्क्वायर रूट. नाउ इट विल बिकम Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6. ये वैल्यू आई आपको सिर्फ Q2 की, लेकिन आपको अब Q1 भी मालूम करना है. सो Q1 इज़ नथिंग बट 2/3 ऑफ Q2. सब्स्टिट्यूट करिए. इट विल बिकम 2 इंटू 10⁻⁻6. अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पॉइंट देखेंगे. अब यहाँ पर क्या देखे हैं, यहाँ पर वेक्टर में मालूम करना है आपको. ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और एक चीज़ भी क्या है, वेक्टर में भी है. तो उसका फार्मूला हो जाता है आपका फोर्स F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R2 - R1² इंटू R21. ठीक है, ये जो है यूनिट वेक्टर है. तो इसको जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इट इज़ नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R2 - R1 होल क्यूब इंटू R21. ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस आप फॉर्मूले करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27. तो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज से दे के है 1C. ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर है R1 I + 2J + 3K, और अनदर चार्ज क्या है आपका 2C. ठीक है, इसका वेक्टर क्या है यहाँ पे पोजीशन 2I + 5K + 6K. राइट, तो पहली बिट में क्या है 2 कूलम, ये मालूम करना है अपने को. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करना है. जब 2C पे कितना है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करना है. ठीक है, नेक्स्ट बिट में क्या है 1C पे कितना फोर्स आ रहा वो मालूम करना है. तो ये है 27. R1 की वैल्यू लिख ली आप, R2 की भी लिख ली. Q1 इज़ 1C, Q2 इज़ 2C. ओके, अब ये है इसका फार्मूला के Q1 Q2 बाई R2 - R1 होल क्यूब इंटू R2 - R1. R2 - R1 यहाँ पे कर लेंगे अपन. इट विल बिकम I + 3J + 3K. ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करिए. एज यू ऑलरेडी नो K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 1 इंटू 2. यहाँ पे R2 - R1. ओके, अब यहाँ नीचे क्या करना है, R2 - R1 का मैग्नीट्यूड लेना है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेना है तो √I² + J² + K². इसको पूरा स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट के ऊपर होल क्यूब. ओके, सब्स्टिट्यूट करिए. ठीक है, इट विल बिकम लाइक दिस. 19 क्या है यहाँ पर, होल क्यूब रहने से एक 19 बाहर आ जाता है और इट विल बी √19. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. उसी तरीके से आप क्या करिए, 1C पे कितना हो रहा वो देखिए. जहाँ पे आप लेंगे R1 - R2, यहाँ भी R1 - R2. ये सब्स्टिट्यूट करके मालूम करिए. ठीक है, और आंसर नीचे कमेंट में लिखिए. अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 28. यहाँ पे लिखा हुआ है 2 चार्जेस Q1 Q2 ईच हैविंग चार्ज 1C when kept in coordinate system having coordinates 1 3 5 2 4 8. फाइंड द फोर्स. ठीक है, यहाँ पे क्या अगर आपको डायरेक्ट R नहीं दिया, उसके बदले में आपको क्या दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिया यहाँ पे. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आपको मालूम करना है.
ठीक है, चार्ज तो क्या है, सेम है Q1 Q2, X1 Y1 Z1 इज़ नथिंग बट 135, X2 Y2 Z2 इज़ नथिंग बट 248। तो डिस्टेंस मालूम कर लेंगे पहले R इज इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट अंडर रूट 11। अब उसके बाद आपको कुलम्स लॉ में सब्स्टिट्यूट करना है। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू तो मालूम है, Q1 Q2 सेम ही बाई R स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट अंडर रूट 11 होल स्क्वायर। सो द आंसर इज 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 बाई 11 coulombs or Newton। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दो बॉडीज है, ठीक है, अगर उसका टोटल चार्ज Q है और उसका अगर फोर्स मैक्सिमम है तो एक एक का चार्ज कितना रहेगा। तो अगर एक एक का चार्ज यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम है तो एक एक का चार्ज रहेगा Q/2 बिकॉज अब दोनों को भी ऐड करिए, इट विल बिकम Q बिकॉज टोटल फोर्स अपन लोग देखे हैं यहाँ पे Q है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आप उसको डिवाइड कर सकते हो वो Q/2 में ही कर सकते हैं दो चार्जर्स को, ठीक है। हाँ, अगर आप क्या करेंगे, अगर एक की चार्ज Q है तो दूसरी की चार्ज क्या रहेंगे, कैपिटल Q माइनस Q रहेगा। तो उसको जब इंटर कनेक्ट करेंगे अपन तो Q इज इक्वल टू इंटरलिंक करेंगे तो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2, ये एक हो गया चार्ज। और दूसरा क्या है, कैपिटल Q माइनस Q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2, ठीक है। उसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका ऑल्सो भी रिटर्न एज Q बाई कैपिटल Q माइनस Q इज इक्वल टू। अब 32 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 32nd क्वेश्चन कि अगर चार्ज है जिसको अपन Q ने सिर्फ N बल्कि रिप्रेजेंट करे, इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें और इसका डिस्टेंस क्या है T है, इसमें मिनिमम फोर्स क्या है मालूम करना है। तो टोटल चार्ज उसका है NE है। जब आप उसको दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे इस तरीके से, टोटल चार्ज इज NE, ठीक है। दो चार्जेस में डिवाइड करना है तो NE माइनस C प्लस C, ठीक है। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी NE, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया आपका Q1 और ये E एक पार्ट हो गया आपका Q2। अब कुलम्स लॉ में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। F फोर्स मिनिमम मालूम करना है पहले आपको, ठीक है। फोर्स मिनिमम मालूम करने के लिए ऐसा लिखना है 1/4πε0 NE माइनस E, ये Q1 है और ये Q2 है बाई D स्क्वायर। E कॉमन बाहर निकाल लो आप, इट विल बी N-1 E स्क्वायर बाई 4πε0 D स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका F मिनिमम। अगर वही चार्जेस में आपको फोर्स मैक्सिमम मालूम करना है तो अभी देखें हम लोग Q/2 उसी तरीके से Q क्या है यहाँ पे, NE है, NE/2 ओके, NE/2 तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Q1 इज़ NE/2, Q2 इज़ NE/2। F मैक्सिमम मालूम करने के लिए तो मालूम ही चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इट विल बिकम Q स्क्वायर, तो N स्क्वायर E स्क्वायर और ये बाई 2 है वो हो जाता 4। थर्ड में मालूम करना है कंपेयर दिस फोर्सेस। पहले में F मिनिमम फोर्स, दूसरे में मैक्सिमम फोर्स, तीसरे में कंपेयर दिस फोर्सेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला मिनिमम फोर्स नीचे वाला मैक्सिमम फोर्स कंपेयर करिए। सो द फाइनल आंसर इज 4 इंटू N-1/N²। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला है 33, ठीक है। 33 में ये देखिए कि टू चार्जर्स Q1 Q2 है। अगर इसको सेपरेट करें हम लोग एक फोर्स, ठीक है, कुछ फोर्स है इन दोनों के बीच में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। Q1 Q2 को क्या करेंगे, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता, फिर नया फोर्स क्या है आपको मालूम करना रहता, ठीक है। तो उसका जब रेशियो निकालेंगे तो फोर्स F2 जो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का जो फोर्स है उसके बाई पहले का फोर्स है इज इक्वल टू Q3 Q4 जो रीडिस्ट्रीब्यूट करे बाद जो चार्जेस है ना उसके प्रोडक्ट बाई पहले के जो चार्जेस है उसका प्रोडक्ट।
आपको के लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर डिस्टेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो तो कॉमन है, ठीक है। वो कॉमन रहने से क्या है, वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता। तो इसका बेस्ट एंड ईजी फार्मूला है F2/F1 इज इक्वल टू Q3 Q4/Q1 Q2। ओके, तो अब इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। 34 टू बॉडीज हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके चार्जेस क्या है 4C एंड 6C। ओके, अब इसको क्या करें, एक डिस्टेंस पे रखें हम लोग। व्हेन केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन एज दे बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। ओके, लाइक चार्जेस रहने से रिपेल हो रहा। अब इन लोगों का पहला का फोर्स क्या है, F1 24 है, Q1 क्या है 4C है, Q2 6C है। अब हमको मालूम करना है फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम इफ़ ईच वन इज़ गिवन 2 कॉलम्स। दोनों को भी क्या कर रहे हैं हम लोग, +2 कॉलम्स दे रहे, ईच वन इज़ गिवन +2 कॉलम्स। ओके, सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में। Q1 इज़ 4C, Q2 इज़ 6C, F1 इज़ क्या है आपका 24 है। एक तो क्या है, बेसिक फार्मूले से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बेसिक फार्मूले से करके क्या कर सकते हैं आप, D² मालूम कर सकते हैं। फिर D² मालूम करे बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एज इन 35 अब दिए +2C, तो Q1 आपका हो जाता 4C + 6, 4C + 2C 6C, और Q2 हो जाता 6C + 2C 8C। आप D² मालूम करें, F न्यू मालूम करने के लिए क्या करना है, 9 × 10⁹ इंटू 6C इंटू 8C बाई अगेन D², जो आप पहले यहाँ पर मालूम करें, सब्स्टिट्यूट करके आपको लिखना है। ये हो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है, आपको बस खाली लिख लो F2/F1, F1 इज़ 24 इज इक्वल टू नए जो चार्जेस है दोनों का प्रोडक्ट 8 × 6 48, और बाई पुराने प्रोडक्ट का आंसर लिखना है 24 कैंसिल हो रहा, तो न्यू फोर्स विल बी आफ्टर गिविंग 2 चार्ज टू ईच चार्ज, it will be 48 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट 36 में क्या है, ईच वन इज़ गिवन -2C। अब क्या करें, पहले अपन +2C दिए थे, अब क्या करें -2C, तो जो भी चार्जेस थे उसमें से -2C कर देना है। ओके, तो पुराने चार्जेस थे हमारे 4C एंड 2C, इसको माइनस कर दो तो ये हो जाता 2C, और ये 6C हो जाता 4C। So F2/F1 is equal to 2 × 4/Q1 Q2 which is 24. So 24 cancel. New force is 8 Newton. 37 में क्या करें, each one is given -4C, ठीक है। अब जैसा कि ये 4C है, इसको अपन -4C दिए, ये हो जाता 0, ठीक है। Q3 आपका 0 है, Q4 आपका 6C है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करिए इसमें, Q1 इज इक्वल टू 4 - 4 0, तो ये नया Q3 है इसका, ये Q3 Q4, ठीक है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 × 2 आपको आ जाएगा नया फोर्स 0। 38 में क्या है, ईच वन इज़ गिवन -6C। जब Q1 को -6C देंगे आप तो आएगा Q3 इज़ नथिंग बट -2। उसी तरीके से Q4 क्या रहेगा, 6 - 6 इट विल बिकम 0। सिंप्लीफाई करिए, द न्यू फोर्स विल बी अगेन 0। 39 में क्या दिए, -5C दिए वो दोनों को भी, तो Q3 विल बी 4 - 5 विच इज़ इक्वल टू -1, Q4 इज इक्वल टू 6 - 5 विच इज़ इक्वल टू 1। Substitute the values and then simplify. F2 is equal to -1 × 1/24, F2/24, 24 कैंसिल, F2 हो गया आपका -1, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है, थोड़ा अलग है। यहाँ पर 2C चार्ज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी। जो पुराना जो चार्जेस है उसमें से पहली चार्ज में से 2C आप रिमूव करके सेकेंड चार्ज को दे दे रहे, ठीक है। सो Q1 में से Q2 क्या कर रहे, 2C। पहले क्या थे चार्जेस यहाँ पर, 4 और 6 थे। जब आप 2C ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, विच विल बिकम 2 and 8। नाउ सब्स्टिट्यूट F2/24 इज इक्वल टू 2 × 8/24, न्यू फोर्स इज इक्वल टू 16 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 41,
1 C चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी। अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड बॉडी में से फर्स्ट बॉडी को 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पुराने चार्जेस थे 4,6, अब सेकेंड बॉडी में से फर्स्ट बॉडी ट्रांसफ़र कर रहे, इट विल बिकम ओके यहाँ पे हो जाएगा 4,6, इट विल बिकम 4,6 4,5। ठीक है, फोर कॉमा सिक्स आपका पुराना है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, सेकंड में से फर्स्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो 4,6 तो पुराना है। अब जब इसमें फर्स्ट में 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और ये जो 6 है इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो ये भी हो जाता 5। ठीक है, तो अब न्यू फोर्स मालूम करना है आपको। F2/24 इज इक्वल टू 5 × 5/24। 24 कैंसिल हो जाता, तो इट विल बिकम F2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, तो ये है इसके न्यू फोर्सेस। यहाँ पे क्या दिक्कत है, फर्स्ट चार्ज में से सेकंड बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इट विल बिकम 3,7। तो उसका आंसर हो जाता है 21 न्यूटन। जब सेकंड बॉडी में से फर्स्ट बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे तब उसका आंसर हो जाता है 25 न्यूटन। अब 42 में क्या है, यहाँ पर 2C चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम सेकंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी। ओके, तो पहला था 4,6, अब जब चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा इट विल बिकम 6,4। सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई, इट विल बिकम 24 न्यूटन। ठीक है, अब 42 तक करें हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का कंटिन्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बट प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।